Hello class, today we discuss graphical method of class 10th mathematics chapter number 3 pair of linear equation in two variable। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस मैंने डाल रखी हैं जो कि है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलो फिर पहले ग्राफिकल मेथड समझते हैं। इसके बारे में हमने 9th के अंदर काफ़ी कुछ क्लियर कर रखा है। इसके अंदर क्या बनता है, एक बॉक्स बनता है। क्या बनता है, एक बॉक्स बनता है। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। तो आप पहले इक्वेशन लो और इसका बॉक्स बनाने का ट्राई करो। यहाँ पे ले लो सेकंड इक्वेशन x - y = 4। तो एक प्रॉपर बॉक्स बना लो। ठीक है, इसमें सब सॉल्यूशंस लिखेंगे। ठीक है, कम से कम 3 बना लो, नहीं तो 2 बना लो। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। इसका मतलब अगर आपने x के अंदर कुछ पुट किया तो जो y की वैल्यू होगी वहाँ लिखेंगे। y के अंदर कुछ पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। करके दिखाते तब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो करो। चलो हम सबसे पहले यहाँ पे 1 डाल लेते हैं या फिर 0 डाल लेते हैं। अगर मैं x के अंदर 0 डाल दूँ, x के अंदर क्या डाल दूँ, 0, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x = भी 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा y का, तो लिख करके दिखाएंगे। इस इक्वेशन के अंदर डाल रहे तो 0 + y = 10 देन y = भी 10। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं x 0 डालता हूँ तो मेरा y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x 0 एंड y इज़ 10। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन में y 0 बना लूँ तो कितना आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ये 0 0 डालते हो ना इसके अंदर तो सबसे बेस्ट और इजी आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, अगर मैं y = 0 डाल, ये 0 0 इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत ही कन्वीनियंस हो जाती है 0 0 डालने के बाद। तो अगर मैं y में 0 डालता हूँ, इसका मतलब इस इक्वेशन में 0 डालता हूँ तो x + 0 = भी 10। तो x = भी 10। इसका मतलब अगर y 0 डाला तो x कितना आ गया, 10 आ गया। थर्ड नंबर कोई भी ले लो आप अपनी इच्छा से। तो पुटिंग कर लेते हैं इस बार, x = भी 5 कर लेते हैं। तो y कितना आ जाएगा पता ही है, 5 ही आएगा, लेकिन फिर भी करके दिखा लेते हैं यहाँ पर। तो x के अंदर 5 डाला, y को पता नहीं 10। उसके बाद y = 10 - 5 और y = भी 5। तो ये मेरा कुछ आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब ये आती है सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने 5 डाला तो y भी 5 आ गया, x 5 डाला y भी 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद एक बार हम यहाँ डाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x - y = 4 है। तो एक पहले प्रॉपर बॉक्स बनाओ। यहाँ पर भी ये x हो गया, ये y हो गया, 3 चीज़ें लेनी है। अगर मैं y 0 डाल दूँ, क्योंकि मुझे वो आसान लग रहा है, y, जब आप इनके कुछ क्वेश्चंस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या पुट करूँ कि आंसर इजी आ जाए। y 0 डालो तो x - 0 = 4, x में से 0 गया मतलब x ही बचा = 4। इसका मतलब अगर मैं y में 0 डालता हूँ x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर मैं x के अंदर 0 डाल दूँ तो पुटिंग x = 0। अगर मैं पुट कर दूँ x = 0 तो 0 - y = भी 4। तो 0 - y कई बच्चे कर देंगे y, तो ऐसा नहीं होता। 0 में से कुछ भी जाता है तो माइनस की टर्म बचती है। तो -y = भी 4। ये माइनस यहाँ पे -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा। प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ आपको, -1। ठीक है, तो आंसर आ गया -4। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ x के अंदर तो y का आंसर आएगा -4। और कुछ रख के देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं y के अंदर कुछ भी डाल दो, यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, नीचे कर रहा हूँ। तो y के अंदर जैसे कि x - y = 4 इक्वेशन है, तो एक नंबर मुझे और चाहिए, क्योंकि 3 आप कह रहे थे कि हम 3 लेके कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। वैसे 2 से भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ले लो यहाँ पे कुछ भी, 4 ही ले लो। तो 4 = भी 4, x = भी 4 + 4, ये माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा, x = भी 8। ठीक है, तो अगर मैंने y के अंदर 4 डाला तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो अगर मैंने y के अंदर 4 डाला तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8 आ गई। तो एक बॉक्स मेरा ये रहा, एक बॉक्स मेरा ये रहा। ठीक है, तो अब इसमें देखना हाईएस्ट नंबर कौन कौन से हैं। हाईएस्ट नंबर के हिसाब से तो x के अंदर हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 8 है। यहाँ पे y में हाईएस्ट नंबर 10 है, यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब मेरे को ज़्यादातर ग्राफ 10 तक का ही बनाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाऊंगा तो कोई उसका नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का ग्राफ बनाना, नंबर मैंने देख लिया, हाईएस्ट 10 है और इसके अंदर हाईएस्ट 8 है, y के अंदर इसके अंदर 10 है और इसके अंदर 4 है। ठीक है, इसका मतलब मैं 1 1 का गैप लूँगा तब भी मेरा ईजिली ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ।
अब इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो जब अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो प्लीज़ ग्राफ पेपर में कर लो, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं तो पेंसिल और स्केल से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट वाला बनाएंगे यहाँ पे हम ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, कई बच्चे यहाँ पे ये ले लेते हैं एक एक करके 9, 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो। ये हो गया मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब अगर मैं 10 ऊपर लेके जाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पूरा ग्राफ चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा बड़ा नहीं लेके जाना मेरे को, तो ये 15 तक कर लो यहाँ पर, और 2-2 का गैप ले लेना आप, ठीक है। और यहाँ से इसको मिला देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से मिलाओ, यहाँ ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, नीचे भी 1 सेंटीमीटर का ही गैप लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, फिर एक और, एक और, एक और, एक और, सॉरी एक और, एक और एक और। ये गलती से डल गया है, इसको रब कर लेते हैं फटाफट से। ऐसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं पूरा ही, फिर हटा लेंगे उसको, ठीक है। ये गलती से ड्रॉ हो गया है, इसको हटाओ पहले यहाँ से। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अब ये सारा नॉर्मल बन गया। अब इसके अंदर हम प्लॉट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं अगर 2-2 का गैप ले लूँ तो सबसे पहले ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, ठीक है। ये पूरी x एक्सिस होती है, ये x, और ये हो जाएगी -x। आपको पेंसिल से करना है, मैं पेंसिल से कर रहा हूँ ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, दैट इज़ y पॉजिटिव एक्सिस। ये हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, -12 एंड -14, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरे ये बन गई मेरी y एक्सेस, ये मेरा ओरिजिन है। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वो ग्राफ देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट थे। हम यहाँ कहीं ऊपर लिख लेते हैं उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो मेरे जो पॉइंट्स थे, जो मेरे पॉइंट्स आए थे, तो एक तो मेरा पॉइंट आया था 0 से 10। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कहीं, 0 से 10। अगला कोऑर्डिनेट है 10 से 0, और अगला कोऑर्डिनेट है 5 एंड 5। और दूसरे पॉइंट के लिए मेरे कोऑर्डिनेट, मतलब दूसरी लाइन के लिए, ये एक लाइन के लिए कोऑर्डिनेट है, दूसरी लाइन का कोऑर्डिनेट है 4,0। नेक्स्ट है 0,-4। नेक्स्ट है 8,4। ये दिखा दूँ मैं आपको, ये हमने सोल्व कर रहे थे 0,10, 10,0, 5,5 पहली लाइन के। नेक्स्ट के 4,0, 0,-4, 8,4, ये है दूसरी लाइन के। तो अब हम इनको प्लॉट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिए। अब हमारा काम है इनको प्लॉट करना, ठीक है। स्केल की हेल्प से ही करेंगे। तो है पहला 0,10, तो 0 पहला जो नंबर होता है वो x एक्सिस के लिए होता है, दूसरा नंबर y एक्सिस के लिए होता है। तो पहला नंबर x एक्सिस के, तो x एक्सिस का 0 ये रहा, y एक्सिस का 10, y एक्सिस का 10 ये रहा। तो पहला पॉइंट ये मेरा प्लॉट हो गया, ये है मेरा 0,10। नेक्स्ट है 10,0, पहला x के लिए होता है, ये रहा, ,0 मतलब यहीं आएगा। नेक्स्ट है 5,5, मतलब x का भी 5, तो 4 और 6 के बीच में होगा, चेक कर लो कहाँ पे आएगा। तो जहाँ इनका मिड पॉइंट होगा ये होगा कहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी चेक कर लो कि कहाँ आएगा, तो ये होगा कहीं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे एक्सटेंड कर दो, कहीं जाके इसको मिला दो। रफली करना है इस काम को, ग्राफ पेपर पे इजीली हो जाता है, ठीक है। ये मेरे तीनों पॉइंट कोलेट हो गए। अब इनका नामकरण भी कर दो भाई, नहीं तो रह जाएगा ये हो गया हमारा 10,0, ये है 5,5, और ये है मेरा 0,10, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दो इस लाइन से। और फिर अब इस लाइन का नाम मेंशन कर दो, ये कौन सी लाइन थी, अभी करवाता हूँ मैं इसका लाइन का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट 4,0,
4,0 मतलब 4,0 ये रहा, 4 मेरा 4,0, ठीक है। उसके बाद है 0,-4, 0 ये रहा, और -4 वाई एक्सिस पे चाहिए मेरे को, तो ये रहा -4, तो 0,-4 ये रहा मेरा पॉइंट। उसके बाद है 8,4, तो 8,4, 8 ये रहा, ये यहाँ से जा रहा है, और 4, इसको स्केल से ही देख लो एक बार, 8,4 ग्राफ पे अच्छे से बनेगा ये, डोंट वरी, 8,4 ये रहा, ठीक है। अब इसको भी बुला दो, ये हो गया 8,4। अब इसको मिला लेते हैं जरा एक बार, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इंटरसेक्ट हो गया। अब इंटरसेक्ट होने के बाद दो लाइनें आ गई, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई। अब जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका आंसर होगा। तो ये यहाँ से नीचे आ रही है और ये यहाँ जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। तो ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पे भी टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल की जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है, वहाँ के कोऑर्डिनेट ही उसका आंसर होता है, उसका यूनिक सोल्यूशन कहलाता है वो। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये कहीं 7 पे आ रहा है जाकर, और वाई एक्सिस पे कहीं ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 3 पर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो कौन है, 7,3। इसका मतलब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कौन है मेरी, 3 है। x की वैल्यू कौन है, 7, और y की वैल्यू क्या है मेरी, 3। तो ऐसी जब दो लाइन आपस में, एक चीज़ और रहेगी इसके अंदर, जो हमारे जो लाइन्स है ना उनके नाम, उनका नाम जो आपको है नाम मेंशन करना पड़ेगा। जो हमारा पहली इक्वेशन थी वो थी x + y = 10, तो ये थी मेरी पहले इक्वेशन, यहाँ लिख दो x + y = 10, यहाँ लिख दिया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन थी x - y = 4, तो ये हो गई x - y = 4। इसके भी नंबर कई बार टीचर्स काट लेती है, बोर्ड का एग्जाम होता है ये 10th का, तो यहाँ पर छोटी से छोटी गलतियाँ भी पकड़ी जाती हैं। ये x और -x, y और -y के भी नंबर कटेंगे आपके, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं लिखने हैं, आपका बॉक्स बना होगा पेपर के ऊपर ही, तो वहाँ आप उसको मेंशन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ पेंसिल से करनी है, कोई भी चीज़ पेंसिल, ऐसा नहीं है कि पेन से करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेन इसलिए यूज़ किया बिकॉज आपको क्लैरिटी मिल पाए, फाइननेस मिल पाए वीडियो के अंदर, ओके। और कोई सा भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ कि आपको क्या डाउट आ रहा है यहाँ पर। और इसका 3 पॉइंट मेरे ख्याल से 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है। बी पार्ट का आंसर आप मुझे करके दिखाओ। बी पार्ट का आंसर की इक्वेशन है 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिख के बताओ कि इस इक्वेशन का आंसर विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेटरी मेथड, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या सेम आया है आप लोगों का। और मेरी इन वीडियोस को जो और अदर मेथड्स है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन वीडियोस को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर जरूर देखो, वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये मेरी 101% श्योरिटी है। एंड मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि सबसे पहले ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे कुछ सीखें। और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो, जो भी आपको लगता है कि उसको ये मेथड नहीं आता है प्लीज़ उसको शेयर कर दो। थैंक यू, और बने रहो अपने फेवरेट चैनल के अंदर, दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। थैंक यू सो मच।